Hi everyone and very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे आप सभी लोग लाइव आ जाइए और प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका ये है, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ट, इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ट है बताइए। चलिए 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 सफल बेटा, आप लोग सफलता बैच के बच्चे जो हैं, क्या आपके ग्रुप में एक मैसेज नहीं पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका बैच ओवर हो चुका है, आपके जो सिलेबस के टॉपिक है वो सारे पूरे हो चुके हैं। अगर आपका कोई सिलेबस रह गया हो तो बता दीजिए कि सर ये नहीं पढ़ाया आपने, मैं वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि वो बैच चलता रहेगा एग्जाम तक, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस खत्म, बैच खत्म। अब जब एग्जाम आएगा तो फिर आपके बैच में दोबारा एक्टिविटी होगी, यानी दोबारा पढ़ाना शुरू किया जाएगा। चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। मॉक टेस्ट तो मुझे 10 देने ही हैं आपको, ठीक है, तो आपको तब मिलेगा जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है स्क्रैम्बल। इसमें आ रहा है स्क्रैम्बल, SCRAMBL। स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, अच्छा बताइए। स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है बताइए। चलिए, हाँ, तो स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष होता है, याद रखिएगा। संघर्ष यानी कि स्ट्रगल आप कह सकते हैं, ठीक है, संघर्ष। सो द राइट ऑप्शन इज डी, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिए स्क्रैम्बल, ठीक है। हाँ, इसके बाद में इसको याद रखने के लिए SC हो गया, जिसे मैजबी ने लिखा भी, राम हो गया, और फिर अली, स्क्रैम्बल। चलिए, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या होगा बताइए, ठीक है। तो इसमें है आपको बताना कि जो जो स्पेलिंग्स लिखी हैं इसमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है, वो बताना है आपको। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या होगा बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें जो राइट स्पेलिंग है वो है सी ऑप्शन है। और कोई भी गूगल का इस्तेमाल करके आंसर नहीं देगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस की स्पेलिंग में क्या होता है, ACCEPT, ये सभी लोग जानते हैं। जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि बेटा ENCE लगाएं कि ANCE लगाएं, तो इसमें आपको लगाना है ANCE, एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस होता है, ये क्या हो जाएगा, ANCE लगेगा, और जिसमें ANC लगता है वो नाउन होता है, ये तो आप सभी लोग जान गए होंगे अब तक। सो द राइट ऑप्शन इज सी, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत इसलिए ठीक नहीं हो पा रही क्योंकि अब है ना, बॉडी को चाहिए जो वो मिल नहीं पा रहा, रेस्ट। मेहनत ज़्यादा हो रही है ना। कल भी अभी आंख दिखा करके मैं आया हूँ, फिलहाल आराम है, दवा चेंज की गई है, और सिकाई विकाई बर्फ़ से चल रही है, तो आराम कुछ है, पूरा आराम नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, क्या होगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए चलिए, अच्छी बात है कल्पना, अगर आपने गूगल से हेल्प नहीं ली बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, विजय भान, चलिए कोई बात नहीं, गर्मी तो है खैर। इसमें क्या होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। अरे वाह, है ना, आपको पता है रिवर, मैंने देखिए वैसे तो रिवर नदी वाली स्पेलिंग होती RIVER होती है, ठीक है, नदी वाली स्पेलिंग होती RIVER, लेकिन ये है रिवर, ये वाली स्पेलिंग। जैसे मैंने आपको इससे एक वर्ड सिखाया था, क्या सिखाया था, रिवरेंस, है ना। मैंने आपको सिखाया था रिवरेंस, रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान होता है, ये मैंने आपको सिखाया रिवर शब्द से। अब इसी रिवर शब्द से एक शब्द और सिखा रहा हूँ, रिवर, और फिर लिखा हुआ है बी, और फिर लिखा हुआ है राशन, है ना, कि भैया नदी के किनारे राशन चिल्लाया जा रहा है, तो मतलब कुल मिलाकर इसका मतलब होता है प्रतिध्वनि। क्या होता है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ बोली और पलट करके वही आवाज़ मेरे पास आई है, राशन ले लो, राशन वैसे तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज बी, यहाँ पर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, प्रतिध्वनि। पंक्चुएशन की क्लास ले कि आपके यहाँ पंक्चुएशन नहीं पढ़ा है मैंने, ये बताइए पहले मुझे, पंक्चुएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे ये कंफर्म कर दीजिए, फिर आगे देखते हैं। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ट, इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ट होगा वो बताइए। बिल्कुल आदर्श। चलिए, काफ़ी आपको नई मीनिंग्स मिलेंगी।
इसमें क्या होगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन देखिए क्या है। ठीक है, डी ऑप्शन में ये डी ऑप्शन सही माना जाएगा इसमें। और इसकी स्पेलिंग है MIS, मिस और फिर डेमिनर, मिश डेमिनर। ठीक है, और इसको याद कैसे करवा दीजिए, देखिए इसको याद ऐसे करिए कि मिस हो गया, और बेटा हो गया दी हो गया, और मीन हो गया, और फिर OUR हो गया। मिस, दी, मीन और अवर। मिस डेमिनर का मतलब होता है दुष्कर्म, है ना, दुष्कर्म होता है। ठीक है, मॉलेस्टेशन। बात समझ में आ गई। सो द राइट ऑप्शन इज डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मॉलेस्टेशन मतलब दुष्कर्म करना, है ना। चलिए, याद हो जाएगा। चलिए हर्षिता, क्योंकि आप लेट आई है ना, तो आप अपने स्क्रीन पर लाइव पर क्लिक कीजिए, आप हमारे इक्वल आ जाएंगे। सभी लोग ये कर लिया कीजिए बीच बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा वो बताइए। जो भी बच्चा लेट ज्वाइन करता है वो एक बार चेक कर लिया कीजिए कि स्क्रीन में यहाँ पर लाइव लिखा हुआ है, तो आप लाइव पर हैं कि नहीं हैं, कहीं आप पीछे तो नहीं हैं। तो ये इतना टेक्निकल ज्ञान सभी लाइव पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को होना चाहिए। कमेंट्स कैसे करना है, कब करना है, ये सब जानकारी सब लोग सीख लीजिए, काम आएगा। तो इसमें क्या होगा बताइए। 5 का सब लोग सी आंसर कर रहे हैं, सबको मीनिंग आ रही है, क्या बात है। अपरेटस की स्पेलिंग होती है APPA, अप्पा और रेटस, है ना। अप्पा रेटस, अप्पा रेटस मतलब हो गया उपकरण हो जाएगा, यानी कि आप यंत्र कह सकते हैं, इक्विपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो अप्पा रेटस, सो द राइट ऑप्शन इज सी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। जो अप्पा है ना वो डेली क्या करते हैं, उपकरण लेकर के जाते हैं, अप्पा रेटस, है ना। रेट कुछ भी अपना सोच समझ लीजिएगा। हाँ हाँ, ऐसे बना लीजिए, बहुत अच्छा है कि अप्पा जो है वो रैट को पकड़ते हैं हमारे लिए यंत्रों से अप्पा जो है वो रैट को पकड़ते हैं हमारे लिए अंतरों से, यंत्रों से। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, ओके, याद है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताएं। ठीक है, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताइए। देखिए इसमें जो वर्ड आता है, इसमें क्या होगा, 6 का ए आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बी भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग डी भी कर रहे हैं। देखिए इसमें ट्रेवल्स की स्पेलिंग होती है TRA, और इसमें होता है VERSE। अब इसको मैं याद करवा दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा ट्रैवल वर्ड आप जानते हैं ट्रैवल, तो ट्रैवल की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती कि नहीं होती है, TRAVE होती कि नहीं होती, पहले बताइए। फिर बाद में एल आता है, वो छोड़िए, वो अलग बात है। ट्रैवल की स्पेलिंग में TRAVE आता है कि नहीं आता। फिर इसके बाद में बचता है SE। तो ट्रैवर्स का मतलब हो गया पार करना, यानी कि आप ट्रैवल करते करते क्या कर गए, पार कर गए, अपने शहर को पार कर गए, है ना, नदिया को पार कर गए। ट्रैवर्स पार करना होता है, याद रखिएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, बात सही है। TREVERS, कोई बात नहीं, BC सेम है तो BC से क्या लेना देना है, लेना देना उससे है जो मीनिंग सही है। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए। सेवन का आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, चिंकू यादव, गॉड ब्लेस यू, आंसर द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रिविलेज की स्पेलिंग में जो डी वाली ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये विलेज की स्पेलिंग गलत है। पहली बात तो विलेज की स्पेलिंग होती है VILLAGE होता है, विलेज माने गांव होता है। लेकिन प्रिविलेज में क्या होता है, PRI, प्री होता है। ये वाला प्री नहीं होता है, ये वाला प्री होता है, प्री।
और फिर VILEGE होता है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं प्री और VILEGE। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार होता है बेटा। क्या होता है? विशेषाधिकार होता है ना। चलिए, तो इसी बात पे सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, है ना। आपके पास भी विशेष अधिकार है कि आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए भारती, जय हिंद। आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा बताइए। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। इसकी स्पेलिंग होती है GRIE, ग्री, है ना। तो इसके बाद में VANC, तो आप ऐसे कर सकते हैं GRIEV, इसको हटा दीजिए, और फिर बाद में ANCE। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। बात समझ में आ गई। और आपको भी मैं कह रहा हूं, जितने भी TCT PCT वाले हैं, मान लीजिए ग्रामर 100% नंबर की, 100% का मतलब होता है कि अगर 100 में 50 क्वेश्चन भी ग्रामर के आ रहे हैं तो वो 50 में 100% तो माना ही जाएगा ना। मैथ का सवाल है ये, ठीक है। बिल्कुल, बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा, अगर आपके 50 सवाल भी आ रहे हैं तो आप 50 में 45 प्लस मारने की क्षमता रखते हैं। का चुप साध रहे बलवाना, अपने बल को याद करके ये काम कीजिएगा। डेफिनेटली आप, हो सकता है 50 में 50 भी मार जाए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ सब फंसता है ना। बस आपने वो पढ़ रखा हो। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए, हाँ, बच्चों के प्रैक्टिस सेशन में अब 22-25 में से 22, 24, 23, 24, 25, 22, 24, जो बच्चे पहले 10, 12 करते थे, आज वो 25, 24, 25, 24 कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सब समझ लिया है सिस्टम को, है ना। बिल्कुल, चलिए, मोनी चौधरी करवा देंगे वो भी कभी ना कभी। आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बताइए। देखिए, कैमरेडरी की स्पेलिंग होती है CAMA होती है बेटा, ठीक है। CAMA होती है, और रा CAMA, रा, कमारा, ठीक है। कमारा हो गया, CAMAR कमारा, फिर दी हो गया, फिर RIE हो गया, कमारा दी री। कैमरेडरी मतलब होता है सौहार्द, या मित्रता कह सकते हैं, सौहार्द कह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। रियलिस्ट का क्या होगा बताइए, चलिए स्पेलिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा बताइए। रियलिस्ट का मतलब होता है, देखिए, रियलिस्ट का मतलब होता है स्वाद, यानी कि कह सकते हैं आप टेस्ट, है ना। हाँ, बढ़िया डिश पा गए तो रेल के रख दिए, बिल्कुल स्वाद। रियलिश मतलब होता है स्वाद, ठीक है। तो रियलिस्ट का मतलब होता है स्वाद लिया हुआ, स्वाद। सो आगे डी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर होना, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, रियलिस्ट। बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा बता दीजिए। चलिए, जास्मीन बहुत इजी लग रही है स्पेलिंग, पहले बहुत टफ लगती थी। चलिए, बढ़िया है। गहन मित्रता वो कैब में बताया था कल आपने। हाँ, वही गहन मित्रता, सौहार्द, जहाँ पर आपसी प्रेम होगा, मित्रता होगी, वही तो सौहार्द होगा। तो ऐसे क्लोज मीनिंग होता है। कल ही मैंने कैमरेडरी पढ़ाया है वो कैब में। चलिए, इसमें क्या होगा बताइए। देखिए, इसमें वर्ड आएगा ऑर्केस्ट्रा, और CHESTRA, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है, क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा का मतलब ऑर्केस्ट्रा होता है, जिसमें आप लोग नाचते हैं, तक दिना दिन गाना बजा के, बढ़िया है। बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए, कोई बात नहीं है यशवर्धन, चलो आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसमें बताएं। चलिए, सुनाया।
देखिए इसमें क्या होता है, इसकी स्पेलिंग जो होगी मैं आपको बता दूं, ये वाली होगी एक्यूमेनिकल, ECU, फिर इसके बाद में आएगा MEN और ICAL, ठीक है, एक्यूमेनिकल। तो एक्यूमेनिकल का मतलब होता है लौकिक, यानी कि आप कह सकते हैं वर्ल्डली। क्या कह सकते हैं? वर्ल्डली, यानी कि संसारिक। क्या कह सकते हैं? सांसारिक। वर्ल्ड, WORLDLY, वर्ल्डली। थोड़ा ये लिखने में गलती हो गई। वर्ल्डली मतलब सांसारिक, लौकिक, जिसको आप कह सकते हैं। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक्यूमेनिकल। ठीक है, MEN होता है, याद रखिएगा, एक्यूमेनिकल। कि जितने भी आदमी, चाहे एको आदमी हो चाहे जितने आदमी, सब सांसारिक हैं, सब एक दिन जाएंगे दुनिया से बाहर। सो आएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइएगा, ज़रा आराम से देखिए, पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड आता है ये वाला सही है, परनीसियस, है ना। परनीसियस मतलब हानिकारक कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? हानिकारक। परनीसियस, परनीसियस का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल। सो द राइट ऑप्शन इज ए, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, परनीसियस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए। आपको काफ़ी नए शब्द मिल रहे होंगे, सारे नए शब्द भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। इन सब सेशंस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जान लीजिए। 40 मिनट पढ़ाने के लिए 2 घंटे मेहनत करनी पड़ती है ना। बहुत समय खर्च होता है मेरा, मैं क्या बताऊँ। और जब बच्चे लाइक नहीं करते हैं ना, तो दिमाग भी बहुत खर्च होता है फिर। इसमें क्या होगा बताइए, चलिए। क्वैग मायर, ठीक है, इसकी जो स्पेलिंग होगी वो डी होगी, QUAG, क्वैग, और MIR, क्वैग मायर का मतलब होता है दलदल, है ना, दलदल, है ना। हाँ, दलदल, दलदल घोड़ी नहीं है, दलदल। क्वैग मायर, डी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताएं जरा। चलिए, जय विजेता करें सर, नए शब्द के आंसर करेक्ट जा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, है ना। मेहनत की ही जानी चाहिए, है ना। टीचर अपनी मेहनत ईमानदारी से करें, बच्चे आप। चलिए, इसमें क्या होगा बताइए। बिसीज, BESEECH, बिसीज का मतलब होता है प्रार्थना करना, यानी कि निवेदन करना। ठीक है, तो बिसीज याद रखिएगा, बिसीज, ये वर्ड आपके एग्जाम में TCT में आ चुका है। ठीक है, बिसीज याद रखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। एक टोन और डाल दूं, वो वाली KBC वाली, टिंग 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 वाई वाली, है ना। तो इसमें कौन सा शब्द सही होगा बताएं। चलिए देखिए, है ना, सुमन सभी से कह रही हैं कुछ। देखिए, देखिए इसमें जो राइट शब्द होगा वो होगा पहला वाला शब्द यहाँ पर, गेटी, है ना, GAI, गे, और ETY, गेटी मतलब होता है खुशी, कह सकते हैं आप, आमोद प्रमोद, खुशी कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, गेटी, GAIETY, गेटी मतलब खुशी, हैप्पीनेस,
मतलब बहुत खुशहाली, एंथुजियाज्म कह सकते हैं। ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा बताएं। देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ठीक है ना, कंपेरेबल, COMP। फिर बाद में आता है कंपा, लिखिए कंपा बन गई चंपा, RABLE, है ना, कंपा बन गई चंपा, और चंपा से कोई तुलना नहीं है। वैसे यहाँ पर कंपेरेबल है, कंपेरेबल का मतलब होता है तुलनीय, जिससे तुलना की जा सके, कंपारेबल। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, COMPE समझ जाते हैं। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा बताइए, चलिए। चलिए LP शर्मा, थैंक यू फॉर सपोर्ट। बढ़िया जय विजेता, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें क्या होगा बताइए। 18 में कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, बट इसमें राइट ऑप्शन होगा गैलप। क्योंकि गैलप की स्पेलिंग आपने सुनी होगी, गैलप का मतलब होता है सरपट भागना, है ना। जैसे एक वर्ड आता है कि द हॉर्स गैलप्ड अवे, कि जो घोड़ा है वो सरपट भाग गया, गैलप। इसी में बस ING लगा दीजिए, गैलपिंग बन जाएगा, ठीक है। तो गैलपिंग का मतलब हो जाएगा सरपट, ठीक है। गैलपिंग का मतलब हो जाएगा सरपट भागना। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गैलपिंग, जिसमें आता है GAL, फिर लोपिंग, है ना, गैल लोपिंग, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बता दीजिए ज़रा। चलिए नीरज जावला कह रहे हमने तो लाइक कर दिया, क्या बात है, बड़े दिल वाले हैं आप, थैंक यू। RB चलिए इसमें क्या होगा बताइए। आपको ये वर्ड तो याद होगा, कर्नल का शब्द है, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, सो रिपीट होना बहुत ज़रूरी है। कर्नल, कर्नल पढ़ते हैं, लिखते क्या, कोलोनेल, कोलोनेल लिखते हैं, पढ़ते कर्नल है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई, आगे की नहीं आ गई, यस या नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, क्या होगा पता है। चलिए तायरा, बिल्कुल थैंक यू। इसमें क्या होगा बताएं। इसमें द राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है, QUAD, क्वाड, क्वाड मतलब होता है चार, ठीक है। और फिर बाद में बन गया रेंगल, RANGLE। हालांकि एंगल समझ लीजिए चाहे आप, चाहे रेंगल समझ लीजिए। तो क्वाड रेंगल यानी कि बिल्कुल ऐसे, आंगन नहीं होता सबका, ऐसे ही आंगन होता है, चौकोर चौकोर से आंगन, प्रांगण भी आप कह सकते हैं, आंगन कह सकते हैं, प्रांगण कह सकते हैं, और एक आहता भी बोल सकते हैं, आहता, आहता माने भी होता है जो आंगन होता है वो स्पेस, क्वाड्रेंगल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताएं बेटा।
21 का आंसर बच्चे सी कर रहे हैं। अच्छा देखिए याद रखिएगा, इसमें जो सी ऑप्शन, जो इसमें ऑप्शन सही होगा ए एक्स, हाँ ये वाला सही होगा, ठीक है ये वाला। देखिए इसमें लिखा हुआ ई एक्स यू, एक्सल्ट का मतलब वैसे भी होता है खुशी, है ना, और बाद में लग गया ए एन टी, है ना, तो एक्सल्ट आंट, एक्सल्ट आंट मतलब कि खुशियां मनाने वाला। ठीक है, इसमें सी लगा हुआ है, सी नहीं होगा, ये बन जाएगा एक्सल्टेंट, ई एक्स यू एल टी ए एन टी, ए विल बी द राइट ऑप्शन। एक्सल्टेंट का मतलब होता है खुशियां मनाने वाला, ठीक है, जो बहुत खुश हो, मस्ती से बढ़िया नाच रहा हो, है ना, वो लोग। इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 22 का, क्या होगा बता दीजिए ज़रा, बता दीजिए बरखुरदार, क्या है आपकी खबर आज की, इसमें कौन सा सही होगा। बिल्कुल, चलिए सुनाए आंसर द क्वेश्चन नंबर 22। सी ऑप्शन सही होगा गुरुजी। ओके ओके ओके, टी ई डेली, डेली हो गया, एन हो गया और क्वेंसी हो गया। मैं इसलिए ऐसे तोड़ता हूँ ताकि मीनिंग भी याद आ जाए। डेली माने प्रतिदिन, हालांकि स्पेलिंग ये होती है डेली की, बट याद करने के लिए डेली, क्योंकि हिंदी में तो वही बोलेंगे, है ना। और ना करो, क्वेंसी माने शैतानी, यानी कि डेली क्वेंसी बन गया अपराध, है ना, डेली ना करो क्वेंसी, क्वेंसी मतलब जैसे होता नहीं है, ठीक है, बदमाशी, तो अपराध कह सकते हैं आप। सी विल बी द राइट ऑप्शन, डेली क्वेंसी, ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। बोलो बबुआ, अरे ओ बबुआ, समझ में आ गई ना, डेलिक्वेंसी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, क्या होगा बता दीजिए। अरे ओ बाबू जैसे खान सर नहीं बोलते हर बात में, अरे बाबू। हाँ चलिए, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए इसमें क्या होगा, डी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सैक्रोसेंट, बेटा डी आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें वर्ड आता है सैक्रो। अब सैक्रो को याद करिए सैक्रेड से, सैक्रेड माने क्या होता है, पवित्रता, होता है कि नहीं होता है, यस या नो, बिल्कुल होता है। संत लिखिए SANT, तो सेंट लिखा हुआ है, बस सेंट को आप समझ लीजिए संत। तो सैक्रोसेंट का मतलब होता है पुण्यमय, यानी पुण्यात्मा, कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा पुण्य व्यक्ति है, पुण्य वाला व्यक्ति है, उसको बोलते हैं सैक्रोसेंट, ठीक है। ये सेंट मत समझिए, ये कंफ्यूज करने के लिए सेंट लिखा हुआ है बस, ये सेंट, संत बोलिए संत, ठीक है, संत बोलिए। और इसमें सी को याद रखिएगा, ये सब याद रखना पड़ता है, ठीक है। नहीं यूट्यूब पर नहीं आती हैं, है ना, उनके सिर्फ क्लिप्स आया करते हैं बस, सैंक्ट और सैक्रो, है ना। तो बस याद रखिएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा। सैक्रोसेंट का मतलब होता है पुण्यमय या पुण्य आत्मा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, क्या होगा इसका आंसर बता दीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, जॉन्डिस, है ना, स्पेलिंग क्या होगा, JAU, ठीक है, JAUNDICE, जॉन्डिस माने होता है पीलिया, ठीक है, जॉन्डिस। बात समझ में आ गई, याद रखिएगा, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, ये वाली स्पेलिंग सही होगा, ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू,
ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है विचित्र यानी बिजार। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।